दर्शकों नमस्कार, समित चक्र और आपके एक और एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत। अभिनंदन। कल हम बात कर रहे थे ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति की स्वास्थ्य शरीर पे क्या असर पड़ता है। एक स्वस्थ शरीर हो जाना ही एक बहुत बड़ी बात है। स्वस्थ काया आधा व्यक्ति का जीवन तय कर देता है। स्वस्थ शरीर व्यक्ति को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोजीशन पे पहुंचा सकता है, मगर हम प्रभु के दिए हुए हमारे ग्रहों के द्वारा हमें प्रदान इस चीज को इग्नोर करते हैं। ये कहते हैं जो चीज हमारे पास होती है उसकी तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते, जो चीज हमारे पास नहीं होती उस पर हम ध्यान देते हैं। एक अंग्रेजी की बहुत पुरानी कहावत है कि मैं जूतों के लिए रो रहा था और उसी वक्त मैंने एक बच्चे को देखा जिसके पांव नहीं थे, वो पांव के लिए रो रहा था। इस युक्ति को अगर हम जीवन पे देखें तो बहुत सटीक बैठती है कि जो चीज हमारे पास होती है उस चीज के बारे में हम लोग कभी नहीं सोचते कि ईश्वर ने मुझे ये चीज दी है। जो चीज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जो चीज हमारे पास नहीं होती है, हम सिर्फ और सिर्फ उसी पे सोचते हैं। इसलिए मेरी इस बात पे आप हमेशा ध्यान दें। अगर आपके पास स्वस्थ शरीर है, एक अच्छी स्वच्छ मानसिकता है, तो आप समझ लें आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अच्छे ग्रह बैठे हैं जो आपको इस जीवन को अच्छा जीने का मौका दे रहे हैं। भौतिकतावादी संसार में आर्थिक स्थिति एक अलग चीज हो गई। ये जो दो चीजें अगर ईश्वर या ग्रहों ने आपको दे दी है, बहुत बड़ी बात है। स्वस्थ काया, दूसरी चीज अच्छी मानसिकता। इसलिए पुराने लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो हमेशा कहते हैं कि मुझे सद्बुद्धि देना। आज की तारीख में कोई भी मंदिर जाके ये नहीं कहता सद्बुद्धि देना। कोई कहता है मेरे को वो कार देना, कोई कहता है मुझे इस मोहल्ले में फ्लैट दिलाना, कोई कहता है मुझे वहां नौकरी लगवाना, कोई कहता है मुझे उस लड़की से शादी करवाना। शायद कोई भी ये नहीं कहता होगा कि मुझे सद्बुद्धि देना। अगर व्यक्ति में सद्बुद्धि ही आ जाए, और सद्बुद्धि आने के लिए भी आपकी कुंडली में लग्न में एक अच्छा ग्रह का होना बहुत जरूरी है, वरना सद्बुद्धि भी नहीं आती। आईक्यू, कैलकुलेशंस, सोच का स्तर, सकारात्मक एवं नकारात्मक सोच की स्थितियां, ये सब तय करता है आपकी कुंडली में बैठा हुआ ग्रह। एक व्यक्ति क्यों अपने जीवन में सदैव सकारात्मक सोचता है, एक व्यक्ति क्यों अपने जीवन में सदैव नकारात्मक सोचता है, वजह क्या है? किसी पाप ग्रह की आपकी कुंडली में उस स्थिति या किसी अच्छे ग्रह की उस घर में अच्छी स्थिति, उसी की वजह से एक आदमी अपने जीवन में सदैव दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, एक व्यक्ति हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचता है। लग्नों की स्थिति, कौन सा लग्न है, जैसा लग्न होगा वैसे उस व्यक्ति के गुण होते हैं, वैसा ही वो व्यक्ति सोचता है। चलो ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक हो गया, मैं इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूं। मैं फलित ज्योतिष को ही आगे बढ़ा रहा हूं कि उसके प्रभाव किस तरह से पड़ते हैं और किस तरह से अपन को उसके रिजल्ट लेने हैं। अब आ गया फलित ज्योतिष किस तरह से होता है, किस तरह से उसकी कैलकुलेशन निकलती है और किस तरह से वो काम करता है। अब इससे आगे अपन लोग बढ़ रहे हैं। मैंने जो सेल्फ अपने जीवन के अंदर इस सेक्टर में जो निकाला है, मोटा मोटी आप जीवन को 3 भागों में बांट लें, या 3 चीजों की व्यक्ति को सदैव जरूरत होती है। बस वही फलित ज्योतिष है, वही हमारा जीवन है, वही हमारा सब कुछ है, जीवन का सार आप समझ लें तो ये 3 चीजें। पहली चीज है उपलब्धता, अवेलेबिलिटी। दूसरी चीज है ग्रहण क्षमता, और तीसरा है पाचन, डाइजेशन। अब चाहे वो भौतिक स्थिति हो, पारिवारिक स्थिति हो, स्वास्थ्य की बात हो, जीवन चक्र की बात हो, आयु की बात हो, इन 3 चीजों पे आके आपकी सारी कैलकुलेशंस रुकेगी या अटकेगी। हम पहला पॉइंट लेते हैं उपलब्धता, अवेलेबिलिटी। ग्रह के आधार पर कोई भी चीज किसी व्यक्ति को किस तरह से उपलब्ध होती है या अवेलेबल होती है। अगर आपके ग्रह अच्छे हैं तो ही आपको एक स्वस्थ शरीर अवेलेबल होगा, उपलब्ध होगा। अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस अच्छा है तो आपको एक स्वस्थ और अच्छी पत्नी प्राप्त होगी। पैसे वाली आपको चाहिए तो उसमें और कुछ देखना होता है। उपलब्ध होना, किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज की उपलब्धता होना। आज की तारीख में सारे व्यक्ति सारे संसार में उपलब्धता के पीछे ही भाग रहे हैं। वो चीज मुझे उपलब्ध हो जाए। कोई आता है मेरे को वहां नौकरी मिल जाए, कोई आता है मेरे को वो लड़की मिल जाए, कोई आता है मुझे वहां फ्लैट मिल जाए। मैंने आपसे 2 मिनट पहले ही इसी चीज पे बात की है, अवेलेबिलिटी। दूसरी चीज, आपको वो चीज अवेलेबल है, उपलब्ध हो गई, ग्रहण क्षमता। आप उसको ग्रहण कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये सिर्फ भोजन ग्रहण करने तक नहीं है, भोजन भी ग्रहण करना आदमी के हाथ में नहीं है। वो पैसा बहुत कमा रहा है, उसके पास खाने का वक्त नहीं है, या
वो खा ही नहीं पाता, उन पंचों में इतना उलझा रहता है कि 2 बजे वो रात को घर आता है, 7 बजे वो वापस घर से रवाना हो जाता है, उसका भोजन करने का भी टाइम नहीं है। इसी तरह से कोई भी दूसरी चीज ग्रहण, सपोज कीजिए आपको एक अच्छी पत्नी मिल गई, सुंदर सुशील अच्छे घराने की, आप इतने व्यस्त हैं, आप विदेशों में ही घूम रहे हैं, आप उसको ग्रहण ही नहीं कर पाते, भोग ही नहीं पाते, उसके साथ अपना समय ही नहीं दे पाते। उपलब्ध है आपको, भाग्य ने आपको वो चीज उपलब्ध करवाई, मगर ग्रहण करने के समय कोई न कोई ग्रहों में ऐसी कमी है, कोई न कोई ऐसी स्थिति बन जाती है, कोई न कोई ऐसी पोजीशन है जिसकी वजह से आप उसको ग्रहण नहीं कर पाते। आपका एक बहुत अच्छी कार है, 25 लाख 30 लाख रुपए इसकी कीमत है, आपने सोशल स्टेटस के लिए खरीदी, पहली बात तो वो उपलब्ध हो गई, इसका मतलब आपकी कुंडली में उसकी उपलब्धता, 4th हाउस अच्छा है, वाहन की उपलब्धता के लिए उपलब्ध हुआ आपको, ग्रैंड भी आपने कर लिया। डाइजेशन तीसरी और महत्वपूर्ण चीज आ जाती है, आप उसको पचा पाते हैं या नहीं पचा पाते हैं। किसी चीज को पचा पाना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, जीवन की इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत कम विद्वान लोग हैं संसार में जो अपने ज्ञान को पचा पाए, बहुत कम खूबसूरत स्त्रियां हैं संसार में जो अपने रूप को पचा पाई, बहुत कम धनाढ़ लोग हैं जो अपने धन को पचा पाए या बचा पाए। डाइजेशंस अच्छे होना भी ग्रहों पर निर्भर है, आपकी कुंडली पर है कि आप किसी चीज को उपलब्ध होने के बाद भी डाइजेस्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये तीनों चीजें, उपलब्धता, ग्रहण क्षमता और पाचन, डाइजेशन, ये तीनों अगर किसी व्यक्ति के अलाइनमेंट में है या अवेलेबल है, आप समझ लें उसको सातों सुख प्राप्त है। और इस संसार में अभी तक किसी को भी सातों सुख प्राप्त नहीं है। 7 सुख संसार में कहे गए हैं, सातों सुख अभी तक इस संसार में शायद किसी को भी प्राप्त नहीं है। कोई बिरला पुरुष या स्त्री और मुझे अभी तक नहीं मिला तो बात दूसरी है। इन तीनों चीजों के ऊपर ही संसार की सारी जन्मपत्रियां, सारी कुंडलियां आधारित रहेगी या रहती है। इन 3 सवालों के अलावा कोई भी सवाल अभी तक नहीं है। मैं हिंदुस्तान के अंदर हजारों लोगों से मिलता हूं, मिल चुका हूं, मिलता रहूंगा अगर ईश्वर ने चाहा तो। यही 3 महत्वपूर्ण सवाल है, यही 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं आपके सामने फिर दोहरा रहा हूं, उपलब्धता, ग्रहण क्षमता और पाचन, डाइजेशन। इन तीनों के अलावा कोई भी विषय नहीं है, कोई भी दूसरी चीज नहीं है। दर्शकों, इन तीनों पॉइंट्स को मैं कल बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, बताऊंगा कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में होने से कौन सी चीज उपलब्ध होती है, उपलब्ध तो हो जाए व्यक्ति किस तरह से उसका भोग करता है और उसके बाद उसकी डाइजेशन सिस्टम्स किस तरह से उसको प्रभावित करता है। धन्यवाद।